हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज की शाम में फिर हम प्रभु के वचन से सुनेंगे और वचन से सुनने के पहले हम लोग छोटी सी प्रेयर में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर से पवित्र आत्मा की हुजूर में जो भी वचन लेके आए हैं वो मैं पवित्र आत्मा की हुजूर से बोलने पाऊँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस सुंदर घड़ी के लिए। ईश्वर राजा, आपने यह समय हमको दिया है 1 घंटे का टाइम, जिसमें हम लोग आपकी आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। और हम लोग जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं ईश्वर राजा परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह आपकी पवित्र आत्मा से हमको भर दे, ताकि जो भी हम गाए बजाए सुने परमेश्वर पिता लीड करे ईश्वर राजा, सभी से हम लोग आपकी आराधना स्तुति करने वाले बन सके। और परमेश्वर पिता हमारे स्पेशली हमारे कानों को और हमारे आँखों को परमेश्वर पिता वचन जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, हम हमारे दिमाग से नहीं परमेश्वर पिता हमारे दिल से समझने वाले बन पाए ईश्वर राजा, और हमारे दिल में ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाले बने और फलवंत हो जाए ईश्वर राजा। हम सारी आदर सम्मान परमेश्वर पिता आपको चढ़ाते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सिस्टर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्लियरली? जी हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। हम लोग वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे 2 तिमोथी। जो बाइबल लेके बैठे हैं, हम लोग यूजुअली बाइबल लेके ही बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जाते हैं, वचनों से सुनते हैं, तो जो हथियार हमारे साथ में है वो बाइबल है। वहाँ से हम लोग निकालेंगे 2 तिमोथियस, उसका 3 अध्याय 16 और 17 आयत हम लोग पढ़ेंगे, है ना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मैं आज इतने सारे पूरे 16-17 वचन के ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन इसमें से एक ही शब्द के ऊपर ज़्यादा जोर देने की कोशिश करूंगी, वो है सुधारने के लिए। मतलब परमेश्वर का जो वचन हम लोग को दिया गया है वो पवित्र शास्त्र में, इसमें बाइबल में जितने भी वचन हैं वो हम लोग के लिए कई उपदेश के रूप में हमारे लिए है, कई समझाने के रूप में है, हमारे लिए कई प्रेरणादायक है। लेकिन आज परमेश्वर हम लोग से कुछ बातें जो हमारे लिए सुधारने के लिए है, हम लोग सुधर जाए उस चीज़ों में। अभी तक हम लोग जहाँ थे वहाँ से हम लोग सुधर करके परमेश्वर के साथ जिए और परमेश्वर में सिद्ध होते जाएं। तो प्रियो, हमें कहाँ कहाँ सुधरने की ज़रूरत है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का 12वां वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 12वां वचन क्या कहता है? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मतलब प्रभु यीशु मसीह, हम लोग सभी जानते हैं अंत के दिन बहुत निकट है, और क्या पता परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर रविवार जैसे ही संडे आ रहा है हमारी आराधनाएं हो रही है, और हम लोग इस जूम मीटिंग में ऑलमोस्ट यही टॉपिक होता है कि अंत के दिन आ गए हैं और प्रभु यीशु मसीह जल्द उसकी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हम लोग को किस हिसाब से हमारा प्रतिफल देंगे? मतलब हमारे कामों के हिसाब से। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार, किसके अनुसार? अपने कामों के अनुसार बदले के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रतिफल है। जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 में पढ़ते हैं हम लोग। 25 का पूरा अध्याय तो नहीं, 31 से लेकर 46 वचन में पढ़ते हैं। उसमें क्या बोलते प्रभु यीशु मसीह? उसमें लिखा हुआ है कि पूरे जो लास्ट न्याय का दिन होगा, जो लास्ट दिन होगा, जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसकी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उस दिन क्या होने वाला है? 2 प्रकार के लोग हैं। 2 प्रकार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? अलग अलग पहले तो रखेगा। एक धर्मी लोग, एक अधर्मी लोग। एक जो परमेश्वर के लिए जो काम किया वो लोग, और एक दूसरे। भेड़ और बकरियों को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? अलग अलग करेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि न्याय के दिन हमारे
कामों के अनुसार हमको प्रतिफल मिलेगा। इसमें भी आज हम लोग यही देख रहे हैं, उसमें भी देख रहे हैं, और हमें किस किस चीज़ में और सुधरने की ज़रूरत है वो भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब मैं भूखा था, इस मत्ती 25 में हम सब ने पढ़ रखा है, ये 25 अध्याय के 31 से लेकर 46 तक हम लोग ने पढ़ रखा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, और जब मैं बीमार था तुम मुझे मिलने आए, बीमारी में मुझे मिलने आए, बंदीगृह में था तब मुझे मिलने आए। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है हमारी लाइफ से, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है वो पूरा क्लियरली इस जो पवित्र शास्त्र है उसमें हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहेगा उस दिन कि जैसे मैं आज मेरी खुद की लाइफ के बारे में बताऊंगी कि मैं प्रचार कर रही हूँ, मैं प्रीच कर रही हूँ, मैं उपदेश दे रही हूँ, या मैं और कुछ गा रही हूँ, बजा रही हूँ, या कुछ भी मैं कर रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह उन चीज़ों को नहीं देखेंगे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएंगे उस दिन हमारे कामों के अनुसार, हमारी लाइफ से जो काम हम करेंगे उसके अनुसार हमको प्रतिफल देगा प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह क्लियरली इसमें बोलता है कि न्याय के दिन, मतलब लास्ट दिन, प्रकाशित वाक्य में भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, सुसमाचार में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि न्याय के दिन क्या होगा। हमको प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा तो किस हिसाब से हम लोग का जो हिसाब से हमारा न्याय करेगा। तो प्रियो हम लोग को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि रियल में, मतलब आज हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे कि हम लोग मतलब ऊपर ऊपर बातें नहीं, पर रियल में अपनी लाइफ को जांचेंगे और देखेंगे कि रियल में हमारी लाइफ से हम लोग जो भूखे हैं, लंगड़े हैं, बीमार हैं, बंदीगृह में हैं, उनसे मिलते हैं या उनसे बातें करते हैं या उनको प्रभु का वचन सुनाते हैं या कुछ और। प्रभु का वचन सुनाना मतलब ये नहीं है कि प्रियो बाइबल लेके जाएंगे उनको हम लोग, बाइबल से ये पार्ट में यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार है, यहाँ प्रेरितों के काम है, यहाँ प्रकाशित वाक्य है, यहाँ तोरा है, नहीं प्रियो। उन जहाँ हम जाते हैं लोगों के पास में, अगर बहुत सारे सेवक हैं या सेविकाएँ हैं जो प्रचार करने के लिए जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, तो उन लोग मतलब सोचते होंगे कि हम लोग प्रचार क्या करें। प्रियो प्रचार इस बाइबल से करने की हम लोग को वो अभी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग नई अन्य जाति नए लोगों के पास जा रहे, जो बीमार है, जो पीड़ित है, उन लोग को हमारे शब्दों से प्रभु यीशु मसीह हमारे मुख से बोलते हैं, उनको हमारे मुख से उनको बोलने की ज़रूरत है, उनको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जब हम उनके पास जाते हैं तो ये हमारी जो लाइफ है उस लाइफ से उनको पता चल जाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहने जा रहे हैं। प्रियो मैं इसमें आपको एक वचन पढ़ के सुनाऊंगी, उसमें क्या लिखा हुआ है, या जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। मतलब अगर हमारा यह देह है, मैं शरीर के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा अपने शरीरों के, अपने सांसारिक बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारे देह के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर हमारा देह तो खड़ा है लेकिन अगर अंदर की आत्मा मर गई है, अंदर में अगर कुछ नहीं है प्रियो, तो फिर हमारा यहाँ पर इस दुनिया में जीना बहुत बेकार है, हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर हम लोग को लेने आएगा उस दिन हम लोग को, न्याय के दिन हमको खुद को जवाब देना है, ना कि हमारा पड़ोसी जवाब देगा, ना हमारा अगल वाला जवाब देगा, ना बगल वाला जवाब देगा प्रियो। हम लोग को खुद को परमेश्वर को जवाब देना है। तो उस आत्मा को अपनी, पहले तो अपनी खुद की आत्मा बचानी है, उसके बाद में जो हमारे आस पड़ोस में है, जो बीमार है, लाचार है और जो भी लोग हैं, उन सबको वचन सुना करके अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उनको भी बचाने की ज़रूरत है। हम लोग पढ़ते हैं प्रिय, अन्य जाति में जब हम जाते हैं तो अन्य जाति ये नहीं, इनको अपन बोलेंगे कि सुसमाचार निकालो, मत्ती का सुसमाचार, ये सुसमाचार। उन लोग को ये नहीं पता है प्रियो कि बाइबल क्या है, खाली इतना ही पता है उनको कि ये एक होली बुक है। जैसे गीता होती है उनकी दूसरी जो किताबें होती है, वैसे की वैसे उनको खाली इतना ही पता है कि ये एक होली बुक है, ये पवित्र बाइबल है, ये ईसाइयों की किताब है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो उनको नहीं पता है प्रियो। तो हमारी लाइफ के थ्रू पहले तो हम लोग खुद इस बाइबल के अनुसार अपना जीवन जिए और हमारी लाइफ के थ्रू हम लोग उनको बताएं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, मुझे चंगाई मिली, तो अब मेरे थ्रू लोग जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह क्या है, क्या कर सकते हैं, कितना पावरफुल परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है, उन लोगों तक ये मैसेज मेरे जीवन के द्वारा पहुंचना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मेरे जीवन से दूसरे लोग समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं परमेश्वर को। अगर नहीं समझ पा रहे तो मेरी लाइफ बेकार है, मेरा जीना बेकार है। मेरी लाइफ के थ्रू लोग जानने पाए कि परमेश्वर ने इसका लाइफ कैसे बदला, ये कैसे बदल गई। ये पहले बहुत पाप किया है उसने, बहुत गुस्सा वाली थी, बहुत अलग प्रकार का इसका बात व्यवहार था, लेकिन अब ये कैसे बदलाव में आ गई, इसका जो लाइफ था वो कैसे बदल गया। मतलब हमारे कामों से, हमारे बैठने से, हमारे उठने से, हमारे चाल चलन से, हमारे हर एक चीज़ से, हमारे पहनावे से, हमारे ओढ़ने से, हर एक चीज़ से परमेश्वर का जो रूप है, जो हम परमेश्वर का स्वरूप जब हमने धारण किया है, मसीह में होके हमने जो परमेश्वर का रूप धारण किया है, वो लोगों में जाना चाहिए। लोग समझ नहीं पाए कि ये मसीह की बेटी है, मसीह का बेटा है और ये मसीह का स्वरूप है, उसके अनुसार हम लोगों तक जाएं। बाइबल परमेश्वर का वचन जो है, हम जैसे बैठते हैं, उठते हैं, बताते हैं, वो सारी चीज़ उसमें होनी चाहिए। मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि हम लोग सिर्फ ओनली संडे पीपल नहीं हुए। संडे पीपल मतलब आप समझोगे, संडे पीपल क्या होता है कि संडे पीपल मतलब ओनली संडे के दिन ही हम लोग आराधना स्तुति करने जाते हैं। उस दिन हमारा 1-1.5 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग परमेश्वर को देते हैं, उसकी आराधना स्तुति में देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाकी पूरे दिन जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। प्रियो, हम लोग भूल जाते परमेश्वर को और हमारी दैनिक जीवन में इधर उधर की बातों में और हर चीज़ में फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर एक घड़ी, नॉट ओनली संडे। संडे पीपल नहीं रहना है प्रियो, हम लोग को बिल्कुल भी संडे पीपल नहीं रहना है। संडे तो एक परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन है, उस दिन आराधना स्तुति करनी है, करते हैं हम लोग, करनी ही है। लेकिन उसके बाद भी अदर 6 डेज में भी परमेश्वर की आराधना स्तुति, प्रार्थना, उसके जो काम वो करके गए हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। और उस काम को हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग को अपने खुद के कामों को सुधारना है। अगर हमने हमारे कामों को, हमारी जो बिगड़ी हुई लाइफ थी, जो हमारे पापमय जीवन था, उसको सुधार करके हम इस जीवन में आ गए हैं, उस दूसरे जीवन में अगर हम लोग आ गए हैं, तो उस जीवन को हम लोग को लोगों के सामने, जहाँ भी हम लोग ऑफिस में जाएं, स्कूलों में जाएं, या हम लोग कोई भी अदर वर्क करें, दिन की नौकरी करें या कुछ भी करें, उसमें हमारे जीवन से लोगों में दिखना चाहिए। और ये सब कब आएगा, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ रिसीव करेंगे। हम लोग बहुत बार विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाते। इन वचनों के द्वारा हम उसको रिसीव करें कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे जीवन में ये होने पाए। जो भी वचन हम लोग सुनते हैं वो आज मेरे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होने पाए, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ज़रूर बदलाव करेंगे। और इसमें अगर हमारे कामों के बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि याकूब 2 उसके 26 में क्या लिखा है, याकूब 2:26 में लिखा है कि वे जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। प्रियो, हमने विश्वास कर लिया, मैं प्रभु में आ गई हूँ, मैंने उद्धार पा लिया है, लेकिन अगर हमारे काम आगे प्रभु के काम को नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास बेकार है। अगर मैंने उद्धार पाया है, मैंने विश्वास किया है, मैंने चंगाई छुटकारा पाया है और उसको मैं परमेश्वर के काम को मैं अगर आगे नहीं बढ़ाती हूँ, हम लोग सब परमेश्वर के काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो जैसे इस याकूब की पत्री उसमें 2:26 में लिखा है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है या है ही नहीं, मरा हुआ है। तो प्रियो, हम लोग को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग अभी हमारा विश्वास तो पक्का है, लेकिन हम लोग कहाँ पर हैं। हमारे कामों के द्वारा, हमारे बात व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण किए हैं, तो हम दूसरों तक ये बात ले जा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। हमारे लाइफ के थ्रू प्रियो होना चाहिए कि लोग हमारी लाइफ के थ्रू क्या हो जाए, आशीषित हो जाए, वो लोग भी उद्धार पाए, वो लोग भी चंगाई छुटकारा पाए, उन लोगों में भी परमेश्वर का प्रेम उमड़ने पाए, परमेश्वर का प्रेम जो है वो उनके अंदर भी पूरा होने पाए। प्रियो, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले वीक, जैसे जैसे हर वीक हम लोग वचन सुनते हैं, उसके अनुसार अगला वीक जो हमारा होता है उसमें हम लोग उस वचन के अनुसार मनन करते हुए उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। रोमियो 12:2 में
क्या लिखा हुआ है, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। रोमियो 2:12 को पढ़ेंगे, 12:2। इस संसार के सदृश्य ना बनो। क्या कह रहा है रोमियो 12:2 में कह रहा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, क्या कह रहा है ये, इस संसार के सदस्य ना बनो। प्रियो, मैं बार बार बोलती हूँ कि मैंने कैसे मेरी जीवन में परमेश्वर को पाया और कैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं इसके अनुसार चलूँ, परमेश्वर इस संसार से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। प्रियो, ये शैतान हम लोग को क्या करता है, बार बार उसमें घुसाता है, लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कहता है उसके अनुसार चलें, संसार के सदृश्य नहीं बनना है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। प्रियो, नए हम कब हो गए, कब हमें नया जीवन मिला है? जब हमने उद्धार पाया, जब हमने विश्वास पाया है, जब हमने प्रभु यीशु में हमने मसीह को पाया, मसीह का स्वरूप हमने धारण किया है, हम नए हो गए हैं, मसीह में हम नए हो गए हैं, तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ पर आप बाइबल लेके बैठे तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदल गया नहीं, बदलता जाए, धीरे धीरे, भले कोई बात नहीं, धीरे धीरे, लेकिन चाल चलन बदलता जाए। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं ना, बदलता जाए। मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि बदलता जाए, हमेशा हमेशा बदलता जाए। हम लोग गिरे उठे कोई बात नहीं, वहाँ से फिर उठो, फिर बदलता जाए हमारा जीवन, लेकिन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। इस संसार के अनुसार हमारा जीवन नहीं हो जाए। हम ये प्रार्थना करें कि हमारा जीवन इस संसार के अनुसार नहीं हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार क्या होता है, मैं मेरी दोस्तों को भी देखती हूँ, भले वो क्रिश्चियन हैं, सब है, मैंने उनको कोशिश भी करी है बताने की, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में किया तो मैं भी बोलती हूँ। क्या करते हैं, या तो मेरा बेटा इस साल कह रहा था कि मुझे पटाखे फोड़ने दिवाली पे, पर मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि है ना, परमेश्वर ने मुझे जो मसीह लाइफ दी है, जो मुझे मेरे लाइफ में चमत्कार किया है, मैं मसीह की ही सेवा करूंगी, उसके अनुसार ही चलूंगी, मेरा परिवार भी उसके अनुसार चलेगा। मैंने नहीं दिलाए उसको, जबकि लास्ट ईयर मैंने दिलाए थे। वो मेरी गलती थी, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी थी जिसकी वजह से मुझे वो परमेश्वर ने मुझे सही रास्ते में लाने के लिए, किसी भी तरीके से परमेश्वर मुझे सही रास्ते में लेके आए। फिर लोग क्या करते हैं, रंगों का त्यौहार आते हैं तो रंगों का त्यौहार भी करते हैं, मटकी फोड़ने भी जाते हैं, गरबा नाचने भी जाते हैं, और जो भी होता है लाइफ में हम लोग, जैसे घूमने अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग हिंदुओं के टेम्पलों में भी जाते हैं। प्रियो, नहीं, हम लोग उस संसार के सदृश्य नहीं बने, लेकिन वहाँ से हम लोग अपनी एक अलग लाइफ बनाएं, अलग लाइफ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग जिए। क्योंकि हम लोग बहुत बार गिर जाते हैं। हम लोग, हमारे साथ में कभी कभी क्या होता है, हिंदू टीचर्स भी होते हैं, अन्य जाति के लोग भी होते हैं, बहुत सारे अदर कास्ट के भी होते हैं, तो हम लोग जब उन लोग बातें भी करते हैं ना, तो हम लोग उनके में हाँ मिलाते हैं। मत मिलाना, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। अपने परमेश्वर की बात करो। मैं बोलती हूँ, मैं इसलिए ईसाई नहीं हूँ, इसलिए मसीह में नहीं हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से हूँ, ये नहीं बोलती। क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब मुझे चंगाई मिली तो मेरा जो जीवन था वो जीवन बदल गया। आज मैं वैसी की वैसी नहीं हूँ। पहले मैं किस लाइफ में थी और आज किस लाइफ में हूँ, मैं बदल गई हूँ। मेरा जीवन बदला है, मेरी लाइफ बदली है। प्रियो, ये आप बताओ उनको, कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी आप रहते हो, आप बताओ लोगों को कि हमने क्या पाया है मसीह लाइफ में, क्या पाया है हमने। सबसे बड़ी चीज़ जो हमने पाई है वो हमारी लाइफ में बदलाव आप देखेंगे। अगर किसी भी इंसान की लाइफ में अगर देखोगे ना, तो आप बदलाव देखोगे। हमारे चाल चलन में है, हो सकता है हमारे बात व्यवहार में हो सकता है, हमारे सोचने में हो सकता है, हमारे विचारने में हो सकता है। प्रियो, वो बदलाव आप देखेंगे। तो उस बदलाव के बारे में अगर कोई हमसे बात भी उनके गॉड की करते हैं या उनके जो देवी देवताओं की करते हैं, अपने गॉड की भी बात करो।
क्यों शर्माना, क्यों लज्जाना, क्यों डरना। प्रभु की बात करने के लिए कभी नहीं डरना प्रियो, कभी नहीं डरना प्रभु की बात करने के लिए, क्योंकि प्रभु जो है ना वो बहुत सामर्थ्य हम लोग को सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा से हमको भरा है। तो उस पवित्र आत्मा से हम लोग बोले, और जिस पवित्र आत्मा ने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा, नहीं भरा है, पर प्रियो हम लोग मांगे, प्रभु यीशु से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे, वो वरदान हमको दे कि हिम्मत के साथ हम लोग खड़े हो जाए और हम लोग बोले कि नहीं, मेरे प्रभु ने मेरे लिए ये किया है, मैं इसलिए परमेश्वर की गवाही देती हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरे लाइफ को बदला है। आपकी लाइफ भी बदलेगी प्रियो, आपकी लाइफ भी बदलेगी। आप इन वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, हम लोग सब इन वचनों के अनुसार हर रोज और जिस आगे बढ़ेंगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा, पहले भी मैंने पढ़ा, उसमें भी सिद्ध होते जाएं और इसमें भी सिद्ध होते जाएं, परफेक्ट होते जाएं। मतलब किसमें? प्रभु में हम लोग परफेक्ट होते जाएं, सिद्ध होते जाएं। प्रियो, ये वचन जैसे इसी वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में एक दुधारी तलवार की जैसा है। यस लॉर्ड, यस, ये बिल्कुल वैसा ही है। हम लोग को आर पार छेद छात करके कैसे भी करके उठा के गिरा के पड़ा के, लेकिन सही रास्ते पे लेके आने वाला है वचन प्रियो। तो इसको बड़े ध्यान से एक एक शब्द पर मनन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम को हम लोग देखने पाएंगे प्रियो। बहुत ही सुंदर वचन है प्रभु यीशु मसीह के, ऐसे कोई भी आप किसी भी चीज़ में नहीं देख पाओगे। ये जो बाइबल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा मनन किए जाने वाली पुस्तक है प्रियो। ऐसी पुस्तक और कोई भी नहीं है। ये होली पवित्र वचन है, प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं इन बातों को प्रियो, लेकिन मैं क्यों दोहरा रही मुझे नहीं पता है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की हुजूर में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर की इच्छा क्या है प्रियो? परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम किस जगह किधर जा रहे हैं? रोमियो 12:2 में क्या कहता है प्रियो? इस संसार के सदृश नहीं बनना है। सबसे बड़ी चीज, इस संसार के सदृश नहीं बनना है हमको। इस संसार के सदस्य नहीं बने, ना सदृश्य बने। सदस्य हम किसके हैं? हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के सदस्य हैं। हम इस संसार के सदस्य है ही नहीं। नकार दो, इस संसार को हम लोग को नकारने की ज़रूरत है। ये संसार हम लोग को शैतान की गुलामी में ले जाएगा और शैतान हमको पकड़ के वहीं उसके जो लूसीफर ने जो बना रखा है नरक, वहाँ डालेगा प्रियो। हम लोग को वहाँ नहीं जाना है। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के पास बैठना है, उसके दाहिनी ओर बैठने की कोशिश करें प्रियो। वहाँ जाने के लिए हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है प्रियो। मेहनत कैसे करेंगे? इस संसार से दूर रहो, ये संसार से दूर रहो प्रियो, क्योंकि ये संसार हम लोग को बहुत गलत काम करवाता है। बहुत आजकल दुनिया में हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। इस संसार की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। इस संसार की सदस्यता छोड़ करके हम लोग अपनी उस परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सदस्यता में आ जाएंगे प्रियो। अब मैं एक बार सोच रही थी कि सदस्य मतलब कहाँ के सदस्य हैं हम लोग? हमारे कलीसिया में भी ऐसे होता है कि हम लोग कलीसिया में भी क्या है? सदस्य हैं। लेकिन हमारी कलीसिया में इतना ही सदस्य नहीं होना चाहिए कि हमारा क्या हो जाए, हमारे बेटे का विवाह हो जाए या हमारी बेटी का विवाह हो जाए। हम जैसे सेंट पॉल स्कूल में है तो वहाँ पे कंसेशन हो जाए, इसलिए मैं वहाँ का सदस्य हूँ। नहीं प्रियो, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा रही थी तो इसलिए मेरे को वो बात याद आ गई कि है ना, आप यहाँ चर्च में नहीं आओगे तो आपको कंसेशन नहीं मिलेगा। मतलब ये बात नहीं है प्रियो। हम क्यों उस कलीसिया के सदस्य हैं वो हमको बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। ना कि हम दफनाने के लिए, विधि करने के लिए आए। हमारे गांव में हमीरपुरा में एक बार एक ओल्ड व्यक्ति की डेथ हो गई, वो बीमार भी था, तो अपने पास्टर ही नहीं आए। फिर हमारे गांव के दूसरे पास्टर ने वो विधि करी। मतलब वो भी गारंटी नहीं है कि अपन मर गए तो हमारे जो पास्टर है वही विधि करने आए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए भी मैं कलीसिया जाता हूँ नहीं प्रियो। हम इस चीज़ के लिए भी कलीसिया नहीं जा रहे हैं। तो अपने सदृश्य भी नहीं बनना है दुनिया के, ना सदस्य बनना है इस दुनिया के। लेकिन इस संसार से हम लोग को अलग हट के कलीसिया में जाए, लेकिन कलीसिया में हमारा जो इंटेंशन है वो गलत नहीं होना चाहिए। जो हमारा इंटेंशन है वो गलत नहीं होना चाहिए। हमारे जो विचार है कि मैं जाऊंगा तो ये होगा, नहीं प्रियो। हम लोग परमेश्वर को भी तोलते हैं कि मेरे साथ ये होगा तो मैं 100 रुपये दान करूंगी, मेरे साथ ये होगा तो मैं 1000 रुपीज़ दूंगी, मैं वहाँ जाऊंगी, ये मन्नतें नहीं। परमेश्वर इतना बड़ा महान परमेश्वर है, सब चीज़ उसी ने बनाया। हम उसको कैसे तोल सकते हैं और उसके बारे में हम ऐसे विचार कैसे ला सकते हैं कि मैं इसलिए कलीसिया जा रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो जाए। ये हमारा सब क्या है? सांसारिकता है।
क्या है? सांसारिकता है। सांसारिकता में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का सामर्थ्य से हम लोग एक सही लाइन पर चलने की ज़रूरत है। अंधकार में नहीं जाना है प्रियो। इस संसार में बहुत अंधकार भरा पड़ा है प्रियो, अंधकार में नहीं जाना है। जैसे इफिसियों 5:11 कहता है, इफिसियों 5:11 कहता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दो, मतलब उनको नकार दो, उनको ना कहो, उनसे दूर चले जाओ, दूर भागो। अंधकार के निष्फल कामों में, अंधकार के जो काम है उसके कोई फल मिलने वाला नहीं है प्रियो। इस संसार में अगर हम लोग उसके अनुसार जिएंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। धागे बांध लेंगे, हजारों धागे बांध लेंगे, हजारों रुपये पानी में फेंक देंगे, हजारों फूल चढ़ा देंगे, हजारों कुछ भी कर देंगे, लेकिन हम लोग कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो हम लोग को उन चीज़ों में सहभागी भी नहीं होना है। अच्छे से लिखा है देखो, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना करो, मतलब ना कहना है हम लोग को। उनके त्योहारों में जो सांसारिक चीज़ें हैं उनको नकारना है, सहभागी नहीं होना है। आप बोलो मैं नहीं जाता हूँ, नहीं जाऊँगा। कुछ आप अगर हम लोग को वो प्रसाद देते हैं तो वो भी हम नहीं खाना है तो नहीं खाना है। मतलब हम लोग में गट्स होने चाहिए। गट्स शब्द में यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग में वो गट्स होने चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जिसने सारी पृथ्वी की रचना की, और तुम ये जो चढ़ाया हुआ मुझे दे रहे हो, जो पत्थरों को पूजा हुआ दे रहे हो, मूर्तियों को पूजा हुआ दे रहा है, मैं उसको नहीं ग्रहण करूँगा, नहीं खाऊँगा। ये हम लोगों में गट्स होनी चाहिए प्रियो बोलने की। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को जरूर देगा ये साहस, ये हिम्मत देगा कि हम लोग कभी डरेंगे नहीं। ऐसे शब्द बोलने के लिए भी हम लोग डरेंगे नहीं। और इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूजा वूजा करते उसको हम लोग को करना नहीं है। खाली इस परमेश्वर मसीह में एक कलीसिया हम लोग जो है उस मसीह में एक देह बन करके हम लोग को रहना है। एक ही देह प्रभु यीशु में जुड़े हुए, वो डाली से अलग नहीं होना है प्रियो, उस डाली में जुड़े रहना है। उस डाली में अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो प्रभु यीशु के साथ ही है। हम लोग ने उस डाली से कट गए, खत्म बात है हमारी। हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे, सूख जाएंगे, लेकिन उसमें जुड़े रहेंगे तो प्रियो देखो ये सारी चीज़ें, सांसारिकता हमें तोड़ने की कोशिश करेगी, काटने की कोशिश करेगी, मारने की कोशिश करेगी, पत्ते तोड़ डालेगी, हमारे टहनियाँ तोड़ डालेगी। नहीं प्रियो, वो तोड़ेंगे हम लोग को बने रहना, प्रभु यीशु मसीह में ही बने रहना है। उसके स्वरूप को धारण किया है हमने, मसीह में हम लोग जी रहे हैं, तो फिर मसीह के अनुसार ही हमारा जीवन होना चाहिए। 1 पत्रस 1 पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 14 वचन में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। देखो बार बार ये ना शब्द आ रहा है प्रियो, और उसके सदृश्य नहीं बनना है। क्या बोल रहा है? आज्ञाकारी बालकों के समान, मतलब आज्ञाकारी हम लोग बालक हैं। अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी, मतलब हमारी जो पुरानी जो बातें थी, समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। जो पुराना जो बीत गया पहले में जो करती थी उसके अनुसार नहीं बनना है प्रियो, वापस उसी में नहीं जाना है। हाँ, कल परसों हम लोग आराधना में गए थे तो वहाँ एक पास्टर जी कह रहे थे कि मैं हर शुक्रवार को नए लोग ही देखता हूँ। मतलब सही है, हम लोग एक बार उद्धार पा गए, चंगाई छुटकारा पा गया, दूसरे दिन चर्च जाना बंद, या फिर 1 महीने बाद दिखेंगे जब दूसरी नई प्रॉब्लम आएगी तब, या फिर 1 साल बाद देखेंगे जब नई कुछ बीमारी आएगी तब। नहीं प्रियो, हम लोग को वो पुरानी अभिलाषाएं, पुरानी बातें, पुराना व्यवहार हमारा, पुराना चाल चलन हमारा, वो सब छोड़ करके एक आज्ञाकारी बालकों के समान अभी जो हमारा लाइफ है उसके अनुसार हमें जीने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं 2 कुरिन्थियंस 5:17 क्या कहता है। 1 मिनट थोड़ी, 2 कुरिन्थियंस 5:17 फटाफट। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अगर हम मसीह में हैं तो हम लोग क्या है? नई सृष्टि में है। निकाले 2 कुरिन्थियंस 5:17 है ना। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि में है प्रियो। हम किस में हैं? सोचने की ज़रूरत है, हम किस में हैं? हम अगर मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई,
बाय बाय टाटा कह दो पुरानी बातों को कि हम पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई है। क्या हमारे जीवन में ऐसे हुआ है? क्या हमारी लाइफ में ऐसे नया चीज़ हुआ है? एक बार सोचिए प्रियो, एक बार सोचिए और आगे बढ़िए कि रियल में मेरी लाइफ में क्या नई सृष्टि हुई है, क्या मेरी खुद की नई सृष्टि हुई है क्या? जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9:16-17 में लिखा है, नए वस्त्र में पुराना कपड़ा नहीं सिलते हैं या नहीं बांधते हैं, पुराने में पुराना ही और नए में नया ही। अगर हम लोग नए हो गए हैं तो नया ही रहना, पुराना और नया मिक्स मत कर देना, पुराना और नया मिक्स मत कर देना। हम प्रभु यीशु मसीह में नए हो गए हैं तो नए ही रहिएगा। और जैसे बोला गया है ना, मत्ती उसके 9 अध्याय में ही लिखा हुआ है, नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरा जाता। भरा जाता है क्या? नहीं भरा जाता। क्यों? क्योंकि अगर उसमें डालेंगे तो वो क्या होगा? फट जाएगा, गिर जाएगा, बह जाएगा। लेकिन अगर हम नए को नए में ही रखेंगे तो हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम नई सृष्टि बन गए हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम उसके विश्वास के अनुसार चल रहे हैं, हमारे कामकाज पूरे उसके अनुसार चल रहे हैं, तो प्रियो ये पुराने जो चीज़ है उसको कभी वापस बीच में नहीं लाना है। एक ही जगह में हम लोग को चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी कि एक गिलास में थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा हम लोग नमक है और उसमें पानी डाला हुआ है। अब मैं सोचती हूँ कि उसमें मैं शक्कर भी मिला दूँ तो वो पानी मीठा होगा? नहीं होगा। मीठा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नमक पहले से था। तो अगर मैं उस पानी को फेंक दूंगी, उस नमक को भी फेंक दूंगी और फिर से पानी भरूंगी, फिर शक्कर डालूंगी, तो वो मीठा होगा? होगा कि नहीं होगा? इसलिए पहले मेरे अंदर जो है वो मेरे को बाहर निकालने की ज़रूरत है। पहले मैं उसको निकाल के फेंक दूँ बाहर, फिर नई नई चीज़ें जो है वो मेरे अंदर में डालूं तो वो बहुत जल्दी क्या होगा? अंदर काम करेगा। इसलिए पुरानी जो चीज़ें हमारे अंदर है उसको हम निकाल दें और नई चीज़ें हमारे अंदर लेते हुए चले। ये परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारे पहले तो काम हमें सुधारने के लिए जो बोला गया है, आज मैं सुधारने शब्द के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्या पता क्यों पवित्र आत्मा ऐसे सभी के मनों में डाल रहा है कि अंतिम दिन आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है। तो ये जो हमें सुधरने की आवश्यकता है, हम जहाँ थे वहाँ से हमको अलग होने की ज़रूरत है, इस संसार से अलग होने की ज़रूरत है। हमारी जो आत्मा गंदी चीज़ों से भरी हुई है उसको निकाल के फेंक दो और नई चीज़ों से भरो, नई चीज़ों से भरने की ज़रूरत है। प्रिय हम सभी को, हम कोई भी इस संसार में रहते हुए कोई अभी हम लोग है ना बिल्कुल वाइट सफ़ेद नहीं हो गए हैं। प्रिय हमें सोचने की ज़रूरत है। एक बार हम लोग सोचें और फिर उस नई सृष्टि बन करके पुराना जो काम है उसको निकालें और नई सृष्टि बन करके आगे बढ़ें। फिर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन देखा होगा ना आपने। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या होता है, कोई डॉक्टर बन के आता है, कोई वकील बन के आता है और कोई पुलिस बन के आता है। तो उनको हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है, पूछने की भी ज़रूरत नहीं। हम समझ जाते हैं ये डॉक्टर है, डॉक्टर है। ऐसे ही अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, हम नई सृष्टि उसमें हो गए हैं, तो क्या हमारी लाइफ से दूसरे लोग पहचान पा रहे हैं कि हम प्रभु मसीह के लोग हैं, या हम मसीह में नए जीवन पाए हुए हैं, या हम मसीह के लोग हैं? समझ पा रहे हैं क्या? एक बार इस हफ्ते पूरे हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जैसे उनकी लाइफ जी थी उनने, वैसे हम लोग भी उस लाइफ में जीने की कोशिश करेंगे। और हम लोग सोचेंगे कि जैसे लोग डॉक्टर इंजीनियर को जैसे पहचान जाते हैं कि ये इंसान डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये पुलिस से पहचान जाते हैं, वैसे हमारी लाइफ से क्या दूसरे लोग पहचान पा रहे हैं क्या कि हम मसीह के लोग हैं? क्या हम मसीह के लोग हैं, पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ये हम लोग एक पूरे वीक हम लोग बात करेंगे। ये जब जब हम लोगों से बात करते हैं तो मसीह में बात करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं तो मसीह में मिलते हैं, जब हम लोगों से प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए तो मसीह हमारे थ्रू प्रार्थना करता है। प्रियो, तो मैं आपको ये वचन बोल के फिनिश करना चाहूँगी कि हम इस संसार के सदृश्य ना बने, संसार के सदस्य भी ना बने, लेकिन
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसे काम किया वैसे मत्ती उसका 25वां अध्याय उसको ध्यान रखें, और जो जो वचन हमने पढ़े उसको ध्यान रखें, और एक मसीह लाइफ, हमारी लाइफ से ही जीसस दिखना चाहिए, हमारी लाइफ से जीसस दिखना चाहिए, हमारी लाइफ के थ्रू ही वो यीशु मसीह दिखना चाहिए, हमारे कामों से दिख जाना चाहिए। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मसीह में हूँ, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करूँगी सिस्टर एस्तर और सिस्टर रूथ का मुझे वचन देने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और सिस्टर डायना का भी, और मैं आगे का समय आपको देती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे और आशीषित करे आने वाले वीक में, जब तक हम नेक्स्ट मीटिंग में नहीं मिले। थैंक यू सो मच।